मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो वीरू जी कह रहे थे, जो चतुर्मता साहब कह रहे थे, जो सतपुते जी कह रहे थे, सहमत हूँ। डेटा पॉइंट्स काफी स्ट्रांग है और इनफैक्ट वीकेंड पे हमारा एक बहुत अच्छा ग्लोबल रिपोर्ट निकला है यूएस डॉलर इंडेक्स इन्फ्लेशन और इमर्जिंग मार्केट्स पे, जो ये दर्शाता है कि आई थिंक द वर्स्ट इज प्रोबेबली इन द प्राइस। आई थिंक मार्केट शायद रिएक्ट करेंगे ऑन न्यूज, बट इट शुड रिकवर आफ्टर दैट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स की थीम है उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। और उसमें आई थिंक जो मिड कैप में एक स्टॉक है जो मार्केट्समिथ इंडिया को काफी अच्छा लग रहा है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अभी आप देखें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है आशीष जी, रेलवेज में हो, रोड्स में हो, पोर्ट्स में हो, हाउसिंग में हो, डिफेंस में हो, ये बढ़ता ही जाएगा अगले कुछ तिमाहियों तक का। एंड विद दैट जो इसकी प्लेसमेंट है एस की इन द पिक एंड कैरी मार्केट, जो हम बोलते हैं मोबाइल क्रेन मार्केट, इसमें ग्लोबल लीडरशिप है, 63% मार्केट शेयर है। अगर हम टावर क्रेन मार्केट की बात करें तो वहां पे 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिकली, और इसकी जो लागत लगेगी आई थिंक वो कंटिन्यू होगी। तो क्रेन्स कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 68% टॉप लाइन की, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 11%, एग्रीकल्चरल 12% और मटीरियल हैंडलिंग 9%। तो ट्रैक्टर्स की जो यूसेज लगती है, फोकलिफ्ट्स की जो यूसेज लगती है सामान यहाँ से वहां करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ मटीरियल हैंडलिंग, इसकी यूसेज बढ़ते ही जा रही है। दूसरा आई थिंक फ्रॉम बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, 1660 करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर पोस्ट किए थे, ये तिमाही में 522 करोड़ ऑलरेडी पोस्ट किए हैं। मार्जिन पिछले वर्ष में पूरे वर्ष के लिए 10.1% पे थे, ये तिमाही में 12.55% पे ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इज अ सब्सटेंशियल रिकवरी। डेट बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट पे, आरओसी 24% के आसपास है, आरओई 17% के आसपास है। एंड द बेस्ट पार्ट इन ऑल दिस इज जो इनके पास लैंड बैंक है, क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है, नया केपेक्स होने वाला नहीं है, 90 एकड़ की जमीन है, 45 एकड़ सिर्फ यूटिलाइज हुई है। तो इवन इफ अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हैपेंस, काफी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग दिस इफेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। स्टॉप लॉस 282 के आसपास रखना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक दिस थीम शुड वर्क आउट वंडरफुली वेल इन द मार्केट। तो आई थिंक जो डोमेस्टिक केपेक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन, इस पे अगर ध्यान दें, जो हम काफी समय से कह रहे हैं, I think these stocks and these sectors in those stocks should continue doing well. एक clear disclaimer, ये stocks clients को research note द्वारा दिया गया है, clients के पास position हो सकती है। ठीक बात, डिस्क्लेमर के साथ।